पार्टनरशिप रेशियो ही है, कोई नई चैप्टर नहीं है। रेशियो कैसे है ध्यान दीजिए। हल्ला नहीं। केयर की, सीखना कम है, सीखना ज्यादा है। साझा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाता है। साझा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। पार्टनरशिप अकेले तो नहीं ना करेंगे, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है ना। पहले तो पार्टनरशिप में क्या चाहिए, दो या दो से अधिक। जब लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो लाभ का बंटवारा कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, किसी ने पूंजी 5,000 लगाया, किसी ने 5 लाख लगाया, तो ज्यादा पूंजी ज्यादा लाभ, कम पूंजी, यानी लाभ जो होता है पूंजी के अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है। किसी ने 2 महीने तक रहा, किसी ने 4 महीने तक रहा, तो किसको ज्यादा लाभ। तो ज्यादा समय यानी समय के अनुपात में होता। जी सही है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया विद्यार्थी जी। लाभ निकालने के लिए सबसे पहला काम है, 3 चीजें यहाँ होती है पार्टनरशिप। क्या क्या। एक लाभ, एक पूंजी और तीसरा समय। अब तीनों तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या तो लाभ ज्ञात करो, या पूंजी ज्ञात करो, या समय ज्ञात। तो लाभ जो हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, और समय के गुणनफल के। तो अगर पूंजी के बारे में कहेगा तो लाभ बटा समय, या समय के बारे में कहेगा लाभ बटा। क्या एग्री है भाई। तो हम सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है लाभ, तो लाभ की बातें कर रहे हैं कि जब लाभ पूछेगा तो क्या करें। लाभ ज्ञात करने में सबसे पहले पार्टनर का नाम चाहिए। ए 2 पार्टनर तो 2, 3 पार्टनर तो 3। उसके बाद प्रत्येक की पूंजी या पूंजी का अनुपात, क्योंकि मुझे रेशियो लिखना है। पूंजी या, उसके बाद प्रत्येक का समय या समय का। अब इतना लिख देंगे तो जिसका लाभ दिया रहेगा उसका तुलना उसे कर देंगे, जिसे निकालना रहेगा उसे। लेकिन यहां पे एक रहेगा, समय सभी का बराबर हो। समय आपस में, समय आपस में बराबर हो, या समय दिया ही हुई नहीं रहे, इसका मतलब सबका समय। समय का प्रश्न में जिक्र नहीं है तब भी समझना है सबका समय। कुछ नहीं बोला गया मतलब सभी का समय नहीं। हमने कहा हमारी फी 500 रुपये पर मंथ है, मैंने कुछ नहीं बोला लड़कों के लिए कितना, लड़कियों के लिए कितना, इसका मतलब सबके लिए। अगर अलग अलग रहेगा तो लिखेंगे लड़कों के लिए इतना, लड़कियों के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, जनरल के लिए इतना, सबका लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब सब आपस में। तो समय का जिक्र नहीं है, इसका मतलब समय सबके लिए। तो समय बराबर दिया रहे या समय का जिक्र नहीं दिया रहे, तब लाभ का रेशियो लिखना और आसान काम हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर का नाम तो पहले चाहिए। अब प्रत्येक की पूंजी का अनुपात लिख देंगे, समय तो बराबर है, टीटी तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कभी कलाल होता क्या है, पूंजी का रेशियो लिखते हैं, अब बच्चे लोग कंफ्यूज होता है, रेशियो पूंजी का लिख रहे हैं, तुलना लाभ से कर रहे हैं। तो भाई समय का जिक्र है नहीं, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही
लाभ का रेशियो होगा, या बोल सकते हैं जो लाभ का रेशियो होगा वही, हाँ या ना। तो पहला चीज तो है कि अगर समय बराबर हो तो लाभ किसके अनुपात में, और लाभ और समय और पूंजी दोनों दिया रहे तो लाभ किसके अनुपात में। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक तीसरी कंसेप्ट आती है, पहले ये दोनों पे बातें कर ले, उसके बाद सीखेगा। पहली क्वेश्चन क्या लिखा है सीखे। रोहन ने एक बुटीक की शुरुआत की जो इतना इतना रुपए की पूंजी निवेश किया, यदि रोहन ने इतना रुपया लाभ किया तो व्यापार में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए तो समय का कोई जिक्र है नहीं है, इसका मतलब लाभ का रेशियो जो होगा पूंजी के अनुपात में होगा। रोहन और, अब बहुत सारे बच्चे 42,000 49,000 लिखते रहते हैं, हम लोग तुरंत देख लेते हैं हजार बाजार मन ही मन। क्या एग्री है भैया जी। अब जिसका लाभ दिया उसका तुलना उससे कर दे। 18,000 किसका है, अब मोहन का तुलना निकालना है कुल लाभ, जल्दी बोलिए। चौथिया, तेरतिया, क्या आंसर 39,000 समझ में आ गया। लेकिन विद्यार्थी जो पहली बार पढ़ते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, अरे जो लिखा लिखिन पूंजी है तुलना करके लाभ से, अरे तो समय का जिक्र है ही नहीं, तो जो पूंजी होगा वही। क्लियर कंसेप्ट हो गया। फिर से देखिएगा, तीन व्यक्ति साझेदार हैं, चलिए तीन व्यक्ति मान लिया, ए बी और सी, सही है, ए बी और सी। पूंजी दिया हुआ है, देखिए 12 18 15, जीरो जीरो तो कट गया, 3 चौ 12, 3 छक 18, 3 पचे, लिखे पूंजी, यही हो जाएगा। क्यों लाभ, क्योंकि मुझे लाभ से ना मतलब है। तो 750 रुपए का टोटल लाभ है, टोटल का तुलना कितना से, निकालना किनका, कैसे गुना, 15 पचे 500। क्या आप लोग रेशियो पढ़ रहे हैं कि नहीं। पंकज प्रकाश नवल व्यापार की शुरुआत करते हैं भाई, इतना इतना रुपए निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में नहीं सबके समय बराबर है, दिमाग तुरंत लगाएंगे, 0 0 हीरो, 7 10 11, नहीं, टोटल लाभ दिया है 8400, यहाँ टोटल, जल्दी निकालना किनका, नवल मतलब तीसरे का, 11 से ना, 11 तिया, बच्चों जैसे बन गई, नाम का पार्टनरशिप, मुझे तो रेशियो ही लग रहा है। अब दुनिया का कोई ऐसी एग्जाम नहीं जिसमें पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन नहीं रहे, तो क्या इस टाइप का बन जाना चाहिए, इसमें सभी में समय आपस में बनाने आ जाएगा। अब आ जाते हैं जरा, टाइप कितना है क्वेश्चन, कागो नीचे से भी बना ले, चल से ना है। ए का निवेश बी से 3 गुना, ए का निवेश बी से, क्या आप एग्री हैं, बी का निवेश सी से दुगुना, तो एक तो ही दू, दू तो ही, क्या ये पूंजी हो गया। यही लाभ का भी रेशियो होगा, क्योंकि समय का जिक्र कहीं, तो 90,000 रुपए का टोटल लाभ है, टोटल लाभ कितना है, कहा टोटल, निकालना किनका, कैसे गुना, यानी 60,000 हो गया। कलम लगाएं, श्रीकांत और विविध इतना इतना निवेश करके व्यापार आरंभ किया, आदि अर्जित लाभ का में विविध का हिस्सा। चलिए फिर से वही क्वेश्चन हो गया, समय का जिक्र है नहीं, कटता है तो 5 से काटिए, 37 बार में 5 से काटिए, कितना, 9,000 जो लाभ दिया है किसका दिया हुआ, किसका, जल्दी देखिए, विविध मतलब दूसरे का ना, और निकालना है कुल लाभ, 7 5 12 के 2 बाकी 1, 83 दूनी 164 पर डबल जीरो बन जाना चाहिए। हमें लगता आप लोग को लगा होगा रेशियो से भी बहुत आसान है, क्या ही बना लेंगे, बढ़ा दे टाइप को।
पूंजी जल्दी बोलिएगा, दिमाग में रखिए। कितना कितना है, कटता है तो एक और सही है पूंजी। आगे ए लगाया, 3 महीने बाद बी लगाया, शामिल हो गया वर्ष के अंत में, यानी 12 माह, 3 महीना बाद, यानी 12 9 कहां से लिखे। बी आया है 3 महीने के, तो ये साल भर रहेगा, 3 महीना ना, यानी रेशियो जल्दी बोलिए 12 थी। अच्छा बनाने आ गया, फिर से सीखिए। ए और बी समान पूंजी लगाते हैं, यानी एक अनुपात है। ये 9 महीने बाद व्यापार से अलग हो गया, ये 9 महीने बाद, तो वर्ष के अंत में यानी कई महीना, ये 9वें महीना के बाद चल दिया, तो बी कितना महीना, कहां से, क्योंकि लिखल है 3 तिया 9, 3 चौ, कुल लाभ है 4500, यहाँ कुल लाभ निकालना किनका, कितना अधिक मिला है, कितना सचक, 3 7 3 7 5 600, क्या बच्चों जैसे बन रही है। चलिए तुरंत पूंजी का रेशियो देख लीजिएगा, 15 5 75, 15 चौ, कृपाल है, और जल्दी बोलिए, कृपाल और मोनू, इन्होंने 4 रुपया लगाया। 4 महीने बाद मोनू ने, वर्ष के अंत का मतलब ही 8 कैसे लिखे, 4 महीने बाद आया था, 4 दूनी 2 छक 6 अनुपात, यही तो आंसर पूछ रहा है, जल्दी बोली, बनना चाहिए। जल्दी से पूंजी देखिएगा, 4 जीरो से 12 दूनी 24, 12 तिया, मन में करना होगा। जयंत ने 2 रुपया लगाया, 8 महीने बाद राजीव ने, तो 18 माह के बाद, 18 माह आई, 8 महीने बाद, 18 10 कहां से लिखे, टोटल पार्टनरशिप 18 महीने का ना, इस शुरू में आया था, ये 8 महीने बाद आया था, क्या लिख सकते हैं। चलिए 3 छक 2 5 6 अनुपात, कुल लाभ दिया है का तुलना, निकालना किनका, राजीव का, कैसे गुना, कलम रोकिए, जीरो को कोई काटने वाला नीचे, अभी 5 इसमें भी 5, यानी डबल जीरो के बाद भी 25 से कटना चाहिए, तो डबल जीरो के बाद 25 से, यानी बी हुआ। चलिए काट लीजिए, 11 चौ 11 5 डबल जीरो 225, बन गया, वर्क में हो गया टाइप, है क्वेश्चन, पूरा दे दें, कहा जरा बीच से भी बना ले, देखिएगा। पी और क्यू 28,000 और कटता है तो चौथिया 42, चौदुनी कि कोई लिखता नहीं, वो लिखता 28,042, लिखते लिखते नानी याद आएगा, तुरंत काटिएगा। पी और क्यू का रेशियो जल्दी बोलिए। पी 8 महीने के लिए निवेश किया, और क्यू 1 वर्ष के लिए, लाभ का रेशियो हो गया 4 दूनी 4 तिया 4 अनुपात, वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया है 21,125 का तुलना, निकालना किनका, कैसे गुना, कलम रोकिए, 25 से कट रहा है, तो 25 और 4 मिलकर डबल जीरो, क्योंकि 13 में ना तो 2 है ना तो 5, तो 25 और 4 मिलके डबल जीरो, ही खत्म ही खत्म ही खत्म, आंसर हल भी कर दें। 13 एक आए
8 तेरह छक 3 13 दूनी 6 13 पचे 25 400 16 64 एक बनाने आ गया। होमवर्क तो हो गया। टाइप 1 भी आसान है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? परीक्षा में तो बन जाएंगे। एक टाइप और। होमवर्क हो गया। टाइप 1 और टाइप ना लेंगे का ना बना के। छुट्टी तो क्या करें? पूछना है तो बोलिए। बैठो बैठो, पूछने दो किसी। रेशियो का कोई क्वेश्चन लाए हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए लिखिएगा। वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। 5:, वर्ष 2020 और 21 में, वर्ष 2020 और 21 में की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः, की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 था। 4:5 और 2:3। वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय 7,56,000 रुपये। 705600, 705600 रुपये थे। 21 में बी की आय क्या है? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम रखे थे अनुपात चेंज करना। तो 20 को किस में चेंज करना है? 21 में। 20 को किस में चेंज करना है? 21 में चेंज करने के लिए पहला का बदल गया है 4:5, 4:5 ना। और दूसरा को बोलिए, है ऐसा लिखा हुआ? 4:5 यानी पिछले वर्ष का तुलना 4 से 21 का निकालना है तो 5:3, तो पिछले वर्ष का तुलना 2 से इस वर्ष का तो। ईमानदारी बताइए, पढ़ा हुआ है। एलसीएम 4 से गुना 25 और जल्दी बोल क्या भाई? टोटल क्या है? 705600 का तुलना निकालना किनका? बी की आय कैसे गुना? अब गुना करने में डर लगे तो ऑप्शन को चेक करना, अथा गुना कर देना सिखाते हैं ऑप्शन चेक करने के लिए। ऑप्शन लिखिएगा। 345600, पहला ऑप्शन 3456
दूसरा 27 97 00, 36 पर 4 गो 0, अगला 43 59 पर 00। दिमाग तेज करना है, कलम तो तेज हो ही जाएगा, दिमाग तेज। जीरो को नीचे काटने वाला कोई है नहीं, इसलिए डबल जीरो तो होना चाहिए। तो विद्यार्थी जी डबल जीरो सबों में, कोई दिक्कत? अब इकाई अंक हो रहा ऊपर में, पहले तो केयर करिएगा। 4 से कटने वाला है, क्या है? 4 से ही नहीं कटेगा, ही नहीं कटेगा, हाँ या ना? के बाद भी इकाई अंक 24 के, इकाई अंक 9 छक 54 के 4 होगा, ये नहीं होने वाला। बोलिए ना हाँ या ना? ऐसे भी जानते होंगे, जीरो पैदा होने के लिए 5 और 2 चाहिए, तो ना 5 है ना 2 है, तो जीरो पैदा होगा ही नहीं। आंसर कौन होगा? इसे बोलते हैं अपनी दिमाग लगाना। और कुछ बच्चे हैं जो इसको गुना करेंगे, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना भी कर दें। 7 7 8 छप्पन, 7 से 64 98 7 डबल जीरो, 24 और 96 के 6 बाकी 9, 96 और 9 105 के 5 बाकी 10, 10। आंसर यही मारे थे। अब आप बताइए, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है? नहीं तो नहीं भी बोल, खाली नहीं बोलो, पढ़ाए क्वेश्चन का है? नहीं काहे बनेगा? तो थोड़ा बनती की दवाई जो घोर के पिए के थी, का मतलब है कि तूने ठीक से होमवर्क नहीं बनाया है। और बनाए रहते तो स्पेशल क्वेश्चन लेके आया, एक 13 ही क्वेश्चन में से एगो है। अनुपात परिवर्तित करना, 1 वर्ष पूर्व का है उसे वर्तमान में लाना, खर्च का रेशियो है आय में बदलना, बचत का रेशियो है आय में बदलना, क्लास 8 का नंबर है क्लास 9 में बदलना, 2 वर्ष पूर्व का है वर्तमान में बदलना, ऐसे पढ़ाए थे। नेक्स्ट, एक पत्थर का मूल्य, एक पत्थर का मूल्य उसके भार के व्युत्क्रमानुपात समानुपाती है। एक पत्थर का मूल्य के भार के वर्ग के समानुपाती है। एक भार, पत्थर का मूल्य के भार के वर्ग के समानुपाती है। 1,20,000 रुपए के मूल्य का एक पत्थर, 1,20,000, 12 पर 4 जीरो, 1,20,000 रुपए मूल्य का एक पत्थर 2:3 में टूट जाता है। 2:3 में टूट जाता है, तो छोटे पत्थर का मूल्य क्या है? छोटे पत्थर का मूल्य क्या है? और समझ, किस अनुपात में टूट गया? अब मूल्य की बात समझिए। अगर एक साथ रहता तो वजन होता 5, अन्य मूल्य होता पचे, और टूट गया तो मूल्य हो गया। एक साथ रहता तो मूल्य कितना होता, और टूट गया तो नहीं बोल रहे। एक साथ रहता तो वजन 5 ना, तो मूल भार के वर्ग, तो 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। क्या ऐसा सिखाए थे? आया हुआ है क्वेश्चन?
1,20,000 का पत्थर था तो 1,20,000 का तुलना 25 से, छोटा पत्थर का भार बन गया ही नहीं। चलिए 25 4 16 गुने 12 192 पर डबल जीरो नहीं। जल्दी बोल। हो गया। छोटे पत्थर का अगर कहता छोटे पत्थर दोनों पत्थरों का मूल बताइए तो 9 4 इधर काटने तो आया था। बोलिए 4800 गुने डबल जीरो 13 चलो तल से 4 बाकी 10 52 और 10। अगर पूछता टूटने पर कितने की हरास हुई तो 25 का चीज 13 में, कितने का लॉस हुआ 12 का। पढ़ाए थे अब पढ़ा हुआ है, खाली से लिखने का मन करता है कि हम भी बुड़बक आदमी है। तेज बनो, बुड़बक नहीं बनो। पढ़ा हुआ था ना जी, नहीं बताया ऐसा? बताए हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। एम एन के व्युत्क्रमानुपाती। एम एन के यदि m बराबर 20, m बराबर 20 तो n बराबर 70। m बराबर 20 तो n बराबर 70। यदि n बराबर 50, यदि n बराबर 50 तो m का मान ज्ञात करें। n बराबर 50 तो m का मान ज्ञात। लिख दिए। ये अगले चैप्टर में इस अनुपात में पढ़ना है, पूछ दिए तो आसान है इसलिए दिखा दिया। एम एन के व्युत्क्रमा तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं आध है, यानी हो जाएगा एम एन बराबर कांस्टेंट, है ना। अब बनाने की तरीका होता है एम एन, इधर भी लिखो एम एन, एम का मान है, जल्दी बोलिए, एन का मान है। हेलो, आगे एम का मान दिया, एन का मान दिया हुआ है, एम का मान निकालना है। मतलब एम इंटू एन बराबर एम इंटू एन। 0 से जी 500 700, एम का मान जल्दी बोलिए। हो गया। हाँ, पढ़ा हुआ है। यहाँ पढ़ने के बाद क्वेश्चन छूट जाए बेकार पढ़ना होगा। पार्टनरशिप नहीं है पर कितना कितना हुआ, टाइप 1 और टाइप बना लेंगे, बना के आइए।